बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू हैं अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। देश में भगवा को लेकर के भगवाधारियों ने बवाल काट रखा है और भगवाधारियों को जबरदस्त लताड़ जो है वो शाहरुख खान कोलकाता के मंच से लगा चुके हैं। और जब शाहरुख खान ने खुद लताड़ लगा दी है तो वो लोगों का बौखलाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वो तो शाहरुख खान को डराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, पर शाहरुख खान ने अपने ही अंदाज में तमाम भगवा ब्रिगेड की बोलती को बंद करने का काम किया। और जब शाहरुख खान ने भगवा ब्रिगेड की बोलती को बंद करने का काम किया तो बड़े बड़े नेता भी जो हैं वो इस भगवा रंग को लेकर के विवाद में कूद चुके हैं। जहां पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की भगवा का झंडा बुलंद करने वाली साध्वी प्रज्ञा ने शाहरुख खान का मुंह तोड़ने तक की बातें कह दी हैं और मूवी को बैन करने की बात कही है, तो वहीं अपना ज्ञान इस पर नवनीत राणा भी बांटती हुई पार्लियामेंट के अंदर नजर आई है। तो वहीं लोगों का कहना है, खासतौर पर हिंदूवादी संगठनों का, कि शाहरुख को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो तो उल्टा इस पर तेवर दिखा रहे हैं। जिसे वो तेवर बता रहे हैं वो असल में शाहरुख की फटकार है, जिसकी वजह से और ज्यादा बौखलाहट देखने को मिली है। इस पर क्या कुछ साध्वी प्रज्ञा ने कहा है, एक बार इस पर नजर डालें। हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जब से माननीय मोदी जी का शासन आया, हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा हमारे देश की आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा का रंग रखा हुआ है क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वह बलिदान का प्रतीक है। और इसलिए हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी, और अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया और बहुत भगवा का अपमान सहन कर लिया। मैं एक जीती जागती तस्वीर हूँ कि भगवा को आतंक कहने वाले लोगों को जवाब दिया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। अब ये अपमान कभी हिंदुओं का, भगवा का, हमारी संस्कृति का, वेद और पुराणों का कभी अपमान नहीं हो पाएगा। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशरम कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यहीं है, खाते यहीं का, सोते यहीं है और यहीं का अपमान करते हैं, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। मैम, जो पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं, आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू हैं अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। आपने सुना साध्वी प्रज्ञा को, और देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती
कि आतंकी एक्यूज यानी कि आतंक के आरोप में जेल काटने वाली साध्वी प्रज्ञा जो है वो भगवा पर ज्ञान बांट रही है और शाहरुख का मुंह तोड़ने तक की बातें कह रही है और ये भी कह रही है और सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है कि असली हिंदू और नकली हिंदू का। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि भोपाल की जनता ने एक टेरर एक्यूज को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो वहीं अभी जेल की हवालात काट करके आई नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालिए। मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के माध्यम से देश के फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दोस्तों, आपने सुना नवनीत राणा को। नवनीत राणा की राय जो है वो थोड़ी अलग है। वो ये कह रही हैं कि बैन मूवी नहीं होनी चाहिए, पर सेंसर बोर्ड को इसका ख्याल रखना चाहिए। एक आस्था का रंग है और आस्था के रंग का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड देश को क्या दे रहा है ये तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने हैं कि कैसे जो स्थिति है, इकोनॉमी है, उससे बॉलीवुड ने संभाल रखा है। उसके बावजूद ये नाटक हो रहे हैं। पर जो नवनीत राणा ज्ञान बांट रही हैं, पठान में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी को लेकर के एक तस्वीर पूरी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। ये तस्वीर में कौन है ये पहचानना है और कमेंट में आपको बताना है कि ये मैडम नवनीत राणा तो नहीं है जो इससे पहले वीडियो में ज्ञान दे रही थी भगवा को लेकर के। तो मैडम से ही सीधा सवाल, क्या भगवा रंग की बिकनी दीपिका पादुकोण ने पहनी है तो विवाद होना लाजमी है। आपने भी भगवा रंग का ड्रेस का अपमान किया है, आपने भी अश्लील डांस भगवा रंग के कपड़े पहन करके की है। क्या आपको भी बैन होना चाहिए? क्या आपके भी बाइकॉट की मुहिम जो है आपके चाहने वाले लोग यानी कि आपके अंधभक्त करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पर इसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद कैसे तांडव मचा रहा है, एक बार रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज होते ही विवादों में आ गया। अब ये विवाद हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर गाने के लिए शाहरुख माफी नहीं मांगते तो उनकी फिल्म नहीं रिलीज होने दी जाएगी। बेशरम रंग का गाना आते ही शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब तेजी से हो रही है। गाने में फैंस को काफी दिन बाद दीपिका का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, लेकिन इसी बीच गाने के एक खास सीन को लेकर हंगामा होना शुरू हो गया, जिसमें दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी इस गाने को लेकर आपत्ति जताई। संगठन के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा था कि भगवा को बेशर्म बताते हुए बेहुद्दा और आपत्तिजनक किस्म की एक्टिविटी करना एंटी हिंदू मानसिकता की हद हो गई भाई। इस विवाद के बीच शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे और वहां उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में बात करते हुए एक जबरदस्त स्पीच दी, या यूं कहें कि इनके गालों पर तमाचा जड़ दिया। शाहरुख की स्पीच जनता को बहुत पसंद आई, मगर इससे गाने को लेकर चल रहा विवाद और गर्मा गया। शाहरुख की स्पीच का पलटवार करते हुए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बयान आया है
कि संगठन के जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि शाहरुख खान एरोगेंट बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माफी मांगने की बजाय शाहरुख खान एरोगेंट हो रहे हैं। कोलकाता में शाहरुख खान ने कहा था कि भारत का सोशल मीडिया संकरी मानसिकता वाला हो गया है। जैन ने आगे कहा, अगर शाहरुख माफी नहीं मांगते तो हम उनकी फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे। उनका कहना है कि भगवा रंग को बेशर्म रंग गाने के साथ जोड़ के शाहरुख की पठान ने हिंदू धर्म और पूरे भारत का अपमान किया है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों को लेकर बने नेगेटिव माहौल पर शाहरुख ने कहा कि आज सोशल मीडिया पर एक कलेक्टिव नैरेटिव बना दिया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि नेगेटिविटी से सोशल मीडिया की खपत बढ़ती है। जितना आप नेगेटिविटी फैलाएंगे उतने व्यूज बढ़ेंगे, जिससे फिर इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाती है। शाहरुख ने आगे कहा था कि इतनी नेगेटिविटी के बीच भी वो और उनके जैसे सभी पॉजिटिव लोग जिंदा हैं। शाहरुख के बयान का जनता ने तो बहुत स्वागत किया, लेकिन इस पर जो रिएक्शन आया है वो बता रहा है कि मामला अब और गंभीर हो चुका है। देखना है कि शाहरुख खान की तरफ से अब क्या जवाब आता है। जो शाहरुख खान के जवाब के बाद साध्वी प्रज्ञा, नवनीत राणा और ना जाने ऐसे कितने भगवा ब्रिगेड का झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं जो सड़कों पर उपद्रव मचाते हुए दिखाई